यस दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अगर आपको दिसंबर में बोथ ग्रुप देना है या फिर आपको दिसंबर में सिंगल ग्रुप देना है, ये डिसीजन लेने में अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है, एक ग्रुप दे दो ग्रुप दे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक छोटा सा रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे करूंगा। आप लोगों को अगर सीएस के बोथ ग्रुप बीट एग्जीक्यूटिव बीट प्रोफेशनल के अगर देना है, तो दिसंबर में एक ग्रुप दे दो ग्रुप दे। तो बहुत सारे लोगों का ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके क्लासेस सितंबर एंड या अक्टूबर मिड तक खत्म हो जाते हैं, अक्टूबर 15 तक खत्म हो जाते हैं, तो आप लोग बोथ ग्रुप के लिए दिसंबर में जा सकते हो। अगर आपके क्लासेस अगर अक्टूबर एंड तक भी खत्म नहीं होते, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भैया आप लोग जो है, और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सिंगल ग्रुप के लिए जाइए। बट अगर आपके क्लासेस सितंबर एंड तक खत्म होते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग बोथ ग्रुप के लिए वहां पे जा सकते हो। बोथ ग्रुप के लिए जाना भी चाहिए। तो ट्राई कीजिए कि सितंबर एंड तक या फिर ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर मिड तक आपके क्लासेस जो है खत्म हो। अगर आपने एक ग्रुप देख के रखा है और अभी सेकंड ग्रुप के क्लासेस कर रहे हो, तो जो भी ग्रुप रहा है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अगर क्लासेस कर रहे हो, तो आराम से सितंबर तक अभी आपके क्लासेस खत्म हो सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव या अपना सीएस फाइनल का अगर सेकंड ग्रुप दे रहे हो, तो सेकंड ग्रुप में तो दोनों यहाँ पे तीन तीन सब्जेक्ट है, तो आराम से अभी भी शुरू किया तो सितंबर तक मस्त क्लासेस खत्म हो सकते हैं। एक ग्रुप आप लोगों ने देखे रखा है, उसकी पढ़ाई आपकी हुई वाली है। अगर निकल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकला तो दिसंबर में बोथ ग्रुप ही। जिन बच्चों ने एक ग्रुप जून में दिया है, उन लोगों को तो डेफिनेटली सेकंड ग्रुप के लिए, बोथ ग्रुप के लिए दिसंबर में जाना ही चाहिए, क्योंकि इनफ टाइम आपके पास है। अगर जो लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है और उन लोगों के अभी तक क्लासेस खत्म नहीं हुए, तो अक्टूबर 15 तक अगर क्लासेस खत्म हुए, तो याद रखिए कि आप लोग बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो, वरना सिंगल ग्रुप के लिए चाहिए। जो ग्रुप आपको इजी लगता है, जो ग्रुप के क्लासेस आपके हो गए, तो वो ग्रुप के लिए आप लोग वहां पे, वो ग्रुप आप लोग वहां पे दे सकते हो, देना चाहिए। वो आपके लिए फ्लेक्सिबल और अच्छी तरीके से अच्छी अच्छी पढ़ाई करके वो आप लोगों के लिए एक तरीके से अच्छा डिसीजन वहां पे हो सकता है। सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, तो मैं रेकमेंड करूंगा, जब भी आप लोग कंपनी लॉ हो गया, एग्जीक्यूटिव का एसबीआई हो गया, सीएमएसएल हो गया, फाइनल का ईएसजी हो गया, अपना सीआरबीआई हो गया, सीएफएसएम हो गया, सीएमएडीडी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। जब भी आप लोग सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करते हो, सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्लासेस अच्छी तरीके से देखिए, क्लासेस 1.5 2 के स्पीड पे मत देखिए। अगर 1.5 पे आप लोग कंफर्टेबल है, अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लैरिटी हो रहा है, तो ही देखिए। क्लास खत्म करना है इस तरीके से मत कीजिए। अच्छी तरीके से पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखे, सारे अच्छी सारे क्लास कीजिए, क्योंकि अगर आपने क्लासेस अच्छी की, तो बाद में आप लोगों को सेल्फ स्टडी के वक्त दिक्कत नहीं जाएगी। सबसे पहले क्लासेस अच्छी कीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए। कोई चीज नहीं समझी तो वो लेक्चर दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं होती, आधा घंटा ज्यादा लगेगा, बट बाद में एक जो सेल्फ स्टडी के टाइम पे दिक्कत आने वाली है, तो वो नहीं आएगी। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। रोज क्लास में जितना हुआ है, 10 मिनट लगते हैं भाई, एक सब्जेक्ट को 10 से 15 मिनट लगते हैं। उतना उतना एक बार रिवाइज कर दीजिए, उतना एक बार रिवाइज कर दीजिए। संडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन अगर क्लास नहीं होती, या फिर खास करके संडे के दिन थोड़ा 3-4 घंटे बैठ के पूरा वीक में क्या बढ़ा, एक बार पूरा रिव्यू कर लीजिए। जब भी क्लासेस चलती है, तो आप लोगों के क्लास के टेस्ट होते होंगे, तो क्लास के टेस्ट दीजिए। ठीक है, आप लोग अगर रिकॉर्डेड देखते हैं, तो क्लास में टेस्ट समझो 10 तारीख को हो गया, आप लोग वो लेक्चर 20 को देख रहे, आप लोग कभी भी देखो, लेकिन वो टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। आईसीएसआई के पास पेपर्स आपको वहाँ पे अपने गूगल पे मिल जाएंगे, तो वो पास पेपर्स को भी क्या कीजिए, वो पास पेपर को भी एक बार देख लीजिए, वो पास पेपर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। और अगर पास पेपर, तो मैं बोलूंगा कि जब आप लोग क्लास करते हो, तभी मतलब सारे अटेम्प्ट्स के जो भी पूरे पास पेपर है, आईसीएसआई पेपर्स करके, आईसीएसआई पेपर्स करके वेबसाइट पे गूगल पे अवेलेबल है, वो देख लीजिए, उसको फ्रीक्वेंटली देखिए। तब क्या होगा, जब भी आप लोग क्लास में पढ़ोगे या फिर जब भी आप लोग रिवीजन करोगे, तो आप लोगों को दिमाग में आएगा कि भैया ये क्वेश्चन आईसीएसआई ने उस ये अटेम्प्ट में या फिर कौन से तो भी अटेम्प्ट में वहां पे पूछा था, ये मैंने वहां पे बुक में देखा था। और जब भी आप लोग उस तरीके का क्वेश्चन देखोगे, तो उसको अपने अपने नोट्स में वहां पे टिक मार्क कर लीजिए। क्या होगा, टिक मार्क करने से आप लोग जब भी सेकेंड टाइम उसका रिवीजन करोगे, तो आप लोगों के ध्यान में आएगा कि भैया ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने वहां पे पूछा था, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने वहां पे पूछा था। और जो चीज एक तरीके से इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछे वाली रहती है, और अगर हमारी वो ध्यान में आ गई, हमारे वो नजर में आ गई, तो कहीं ना कहीं हम लोग भूलते नहीं है। एक तरीके से माइंड का बोलो या फिर जो कुछ भी बोलो, एक तरीके से ये होता है, ठीक है ना। तो जो कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को लगे कि ये क्वेश्चन है आईसीएसआई ने लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट के कौन से दो भी अटेम्प्ट में पूछा था, उसको अपने नोट्स में टिक करवा लीजिए। सेकंड टाइम आप लोग जब पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का अच्छी तरीके से वो ध्यान में रहेगा। एंड जो क्वेश्चन आप लोगों ने टिक किए, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो क्लास के बाद, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो क्लास में, अगर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तो जो फैकल्टी करवाता है वो ठीक है, वो तो करना ही चाहिए। बट क्लास के बाद में भी अगर आप
एक एक आंसर लिख के लेते हो, एक एक आंसर लिखते हो, रोज बोलो या फिर एक एक दो दिन के गैप में बोलो क्लास के साथ, तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने क्वेश्चन टिक करके रखे, जो आप लोगों ने क्वेश्चन नोट्स में टिक करके रखे कि भैया ये पास्ट एग्जाम पेपर के क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआती में देख के लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआती में देख के लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक थोड़ा 10-15 दिन देख के लीजिए, आप लोगों को भी यूज टू हो जाएगा, देन आप लोग बिना देखे ही लिख पाओगे। तो सबसे पहले तो क्लास अच्छे से कीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए, विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आगे मत बढ़िए। सेकेंडली रोज का रोज वहाँ पे रिवीजन कीजिए, क्लास के टेस्ट होते हुए तो वो दीजिए। आईसीएसआई के पास पेपर जस्ट आप लोग अभी जस्ट आप लोग अगर बाहर बैठे हो, वहाँ पे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, तो जस्ट वो पेपर को 5 मिनट लगते हैं स्क्रॉल करने के लिए, जस्ट वो पेपर स्क्रॉल वो वहाँ पे पेपर स्क्रॉल कीजिए, उसको 5-10 बार मतलब फ्रीक्वेंटली देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, उसको ज्यादा बार देखिए, तो क्या होगा, वो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। और जब आप लोग पढ़ाई करोगे, जब आप लोग पढ़ाई करोगे, तो पढ़ाई करते वक्त क्या होगा, तो वहां पे पढ़ाई करते वक्त आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया ये क्वेश्चन आईसीएसआई में इस अटेम्प्ट में पूछा था, तो कहीं ना कहीं आप लोग उसकी तरफ अच्छी तरीके, या फिर ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आईसीएसआई उस जगह पे पूछती है, तो आप लोग उसकी अच्छी तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस करके वो चीज पे फोकस कर पाओगे। छोड़ना कुछ नहीं है, बट ठीक है, आप लोग ए बी सी कैटेगरी बना सकते हो, छोड़ना कुछ नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते वही करो, बाकी का छोड़ दो। सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बनाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, पास्ट पेपर देखिए, गाइडलाइंस आंसर भी है, आईसीएसआई किस तरीके से आपको आंसर एक्सपेक्ट करती है, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है, केस स्टडी के आंसर किस तरीके से लिखना है, वो भी एक बार रेफर कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए वो पास्ट एग्जाम पेपर की क्वेश्चन लीजिए, मतलब आपके वो पास्ट एग्जाम पेपर भी हो जाएंगे, उसके पेपर भी सॉल्व करना हो जाएंगे, और अच्छी तरीके से आंसर लिखिए, जैसे फेयर में जैसे आप एग्जाम में लिखते हो, ठीक है ना। और उसको अपने मेंटर से चेक करवा के लीजिए, मुझे भेजिए, मैं आपको उसके ऊपर अपना रिव्यू डेफिनेटली देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पास्ट पेपर्स की अच्छी तरीके से फेयर में राइटिंग प्रैक्टिस, एंड देन लास्ट में क्लास होने के बाद में 2 से 3 रिवीजन, 2 से 3 रिवीजन। अगर रिवीजन करते टाइम अगर फिर से अगर क्लास की शुरुआती में क्या पढ़ा है, ठीक है ना, 3-4 महीने के क्लास करने के बाद अगर शुरुआती में क्या पढ़ा है ध्यान में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैराथन से अगर आप कंपनी लॉ का रिवीजन करें, तो सबसे पहले मैराथन से पूरा कंपनी लॉ 1-2 दिन में क्या कीजिए, पूरा कंपनी लॉ मैराथन से रिवाइज कर लीजिए। देन फर्स्ट रीडिंग कीजिए, फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे भी राइटिंग प्रैक्टिस चलने दीजिए, फिर सेकंड रीडिंग कीजिए, फिर थर्ड रीडिंग कीजिए, ऐसे करते 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 मिनिमम 3 रीडिंग आपकी एग्जाम तक हो जानी चाहिए, जो कि आप लोगों ने क्लास के साथ में भी रिवीजन किया है क्लास के बाद में, तो आप लोगों को वहाँ पे ज्यादा दिक्कत वहाँ पे नहीं जाएगी। तो सबसे पहले क्लास के साथ में कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पास्ट एग्जाम पेपर, गाइडलाइंस आंसर, क्लास की टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस। क्लास के बाद में एक बार मैराथन से वो सब्जेक्ट को पूरा अच्छी तरीके से फिर से एक बार अच्छा ब्रशअप कर लीजिए, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, एंड देन आपकी थर्ड रीडिंग, इसके साथ में राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, एंड बीच में 2 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दीजिए, ताकि आप लोगों को भी उसका रिव्यू आए। 0 मार्क्स आए तो भी चलेगा, 0 मार्क्स आए तो भी चलेगा, 0 मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन 0 मार्क्स आए तो भी चलेगा। इससे तो अगर टेस्ट सीरीज दिया तो इससे तो बुरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। 0 मार्क्स आएंगे, इससे बुरा क्या होगा, ठीक है ना। आप लोगों को कोई फांसी पे नहीं लटका रहा है, तो डरिए मत, ठीक है ना। थोड़ा फियर होता है, थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, बट जल्दी शुरू कीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सितंबर एंड अक्टूबर 15 तक क्लासेस खत्म कीजिए, ताकि आप लोग सारी चीजें अच्छे से प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो 3 रीडिंग, अपनी अच्छे से टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें कीजिए, कोई भी मैक्सिमम आपके पास होने के चांसेस जो है वो 90 to 95% हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर पास्ट एग्जाम पेपर देख लिए, गाइडलाइन आंसर देख लिया, क्लासेस अच्छे से कर लिए, मैराथन देख लिया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, राइटिंग प्रैक्टिस हो गई है, टेस्ट सीरीज देखिए, अच्छे से आंसर लिखिए, उस अच्छे मेंटर से उसको चेक करवा के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग अच्छी तरीके से वहाँ पे क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे वहाँ पे डीएम कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। CACS विद विनीत, CACS विद विनीत _ 2026 इंस्टाग्राम पेज पे मुझे डीएम कीजिए, या CACS विद विनीत ये अपने यूट्यूब चैनल को भी वहाँ पे फॉलो कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।